हेलो मेरे दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न नंबर 14 को लेके आए हैं। इससे पहले मैंने प्रश्न नंबर 13 को कराया है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये प्रश्न नंबर 14 ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब 13, 14, 15, 16 और 16 जो ये प्रश्न हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया, तो मैंने इन सभी प्रश्नों का वीडियो डाल चुका हूँ। तो आप इस वीडियो को के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन सारे प्रश्नों को चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, इसमें प्रश्न हम लोग को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग को फिगर दिया हुआ है, तो फिगर से ही हम आपको प्रश्न को समझाते हैं। फिगर में दिया हुआ है कि आपको उसमें नाम तो नहीं लिखा हुआ रहेगा, बट फिगर में क्या है, यहाँ पे एक बैलून, यहाँ पे एक बैलून है और यहाँ पे एक बैलून है, ठीक है। तो बैलून पहले बिंदु ई पे था, ठीक है। बैलून पहले बिंदु ई पे था। फिगर आपको इस तरह से बताना है, इसमें और कुछ है नहीं। बिंदु ई पे था तो उसका एंगल 60 डिग्री था, यानी ये वाला जो एंगल था ना वो 60 डिग्री था। लेकिन जब बिंदु ई से ए पे, बैलून जब ई से ए पे गया तो उसका एंगल 30 डिग्री हो गया। उसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस हम लोग को इसका कैलकुलेशन कितना आसान है वो हम आपको समझाते हैं। ये चीज़ें आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। देखिए आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो त्रिभुज ई सी डी का एंगल 60 डिग्री हुआ। और यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज इस तरह से इसका ये आ रहा है, तो ए बी और डी का एंगल आपको 30 डिग्री है, क्योंकि बोला गया है प्रश्न में कि 60 डिग्री से उसका जो है, जैसे ई से ए पे आता है उसका जो है थीटा 60 से 30 हो जाता है, ठीक है। मतलब 60, पहले तो 60 डिग्री एंगल पे झुका हुआ था, अब जाके वो 30 डिग्री पे है, तो कुछ ना कुछ दूरी तय किया। तो हमको वही दूरी निकालना है कि यार बी सी से बी तक जो गया वो उसका लंबाई कितना है, मतलब वो कितना दूर तय किया। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, डीसी। आप किसी भी त्रिभुज में चल सकते हैं। तो सबसे पहले हमने, आप इस तरह के प्रश्नों में कि जब भी दो समकोण त्रिभुज दिए हों तो आपको जो सही लगे उस त्रिभुज में आप पहले चलेंगे। बस पहले और बाद में चलने का कैलकुलेशन में थोड़ा आगे पीछे होता है, जिससे आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो हमने पहले समकोण त्रिभुज ई सी डी में चला। उससे पहले हमने लिखा प्रश्नानुसार ए बी और सी बैलून है, ठीक है। ए बी और सी बैलून है जिसकी ऊंचाई 88.2 है, उसकी ऊंचाई। लेकिन जो लड़का खड़ा है ना वो 1.2 मीटर का है, तो उसमें से हमने 1.2 मीटर को घटा दिया, तो फाइनली इसका ऊंचाई कितना मिल गया, 87। अब हम लोग को 88 नहीं लेना है, 87 लेना है, ठीक है। अब जब बैलून बिंदु ई पर था तो थीटा 60 डिग्री, जब बिंदु ई पर था तो थीटा 60 डिग्री था, ठीक है। और जब बैलून ई से ए पर गया तो थीटा 30 डिग्री हो गया। तो बैलून के द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर वाट। हम लोग को दिया गया क्या है, AB बराबर EC। जो चीज AB है वही चीज CE है, तो क्या हो गया, CE का भी मान आपको क्या मिल गया, EC का मान 87 मीटर। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ECD में। ECD में कितना डिग्री है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि लंब आपको पता है, लंब EC का मान आपको पता है, लंब पता है, निकालना क्या है, आधार। tan का फॉर्म बनेगा, tan का फॉर्म बनेगा। अब कितना डिग्री से, तो 60 डिग्री से, क्योंकि एंगल इसका क्या है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसमें अब कोई को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 बटे में 1 कर देंगे, बटे में 1 कर देंगे। लंब क्या है EC, लंब क्या है E और C, और आपका आधार क्या है DC, तो हमने आधार को लिखा DC। अब हमको मान रख देना है बस। EC का मान कितना है 87, DC का मान कुछ नहीं है तो कुछ नहीं। अब हम लोग को जब मान रख दिया तब क्रॉस गुना करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्रॉस गुना किया, DC का √3 के साथ किया तो DC √3, और एक का 87 के साथ किया तो 87, ठीक है। इसीलिए DC बराबर 87 बटे √3 के, क्यों, क्योंकि √3 जो है DC के साथ गुना में था, बराबर के इधर लेके आए तो भाग में आ गया, ठीक है। अब इतना जनरल कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आता है तो हम बेकार 10वां क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग को आगे कैलकुलेशन करना है, तो आगे हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग जब त्रिभुज ECD में चल लिए तो अब हम त्रिभुज ABD में चलेंगे। क्यों, क्योंकि मुझे BC चाहिए, अब BC त्रिभुज ABD में ही है। अब कैसे, तो देखिए इसमें लंब आपको पता है AB,
और आधार आपका BD है, ठीक है। तो जब आधार आपका BD है तो BD को आप क्या लिख सकते हैं, BD को आप क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान दीजिए, BD को आप क्या लिखेंगे, DC प्लस BC, DC और BC का योग ही तो BD है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, DC प्लस BC, और यहाँ से आपको BC निकल जाएगा, DC का मान दिया हुआ है, BD का मान निकलेगा, और इसमें से इसको हम लोग घटाएंगे जैसे ही BC का मान निकल जाएगा। तो अब हम लोग आगे कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसका क्रॉस गुना कीजिए पहले, यहां तक आपको समझ में आ गया, AB बटे BD, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABD में तो किस चीज से, इसका एंगल क्या है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है, सबको पता है। अब इसका मान क्या होता है tan 30 डिग्री का 1/√3। अब हम लोग को क्या करना है, लंब बटे कर, लंब बटे आधार है, तो लंब क्या है, लंब आपका AB है, आधार क्या है BD है, तो BD। अब हम लोग को क्या है, सेम टू सेम लिखना है, 1/√3 बराबर AB 87 मीटर है आपका, AB क्या है 87 मीटर, क्यों, क्योंकि इसमें से 1.2 मीटर का लड़का जो था वो घट गया, तो फाइनल आपको 87 मीटर का ऊंचाई मिल गया। तो हम लोग 88.2 नहीं लिखेंगे, 87 रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद BD को हमने क्या लिख दिया, BD को हमने लिखा DC प्लस BC, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब हम लोग को क्रॉस गुना कर लेना है, DC प्लस BC बराबर क्या 87√3 हो गया। अब BC का मान आपको पता है, DC का मान आपको पता है, अब कहां से पता है, तो देखिएगा आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, तो अब हम लोग यही DC का मान 87/√3 इधर रख देंगे और काम हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो DC के जगह पे क्या रखना है, 87/√3 प्लस BC, लास्ट में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, बराबर क्या होगा 87√3। अब हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे। अब क्या है 87/√3 प्लस BC बराबर 87। अब ये प्लस वाला है ना, उधर लेके जाएंगे इसको माइनस वाला कर देंगे, तो इधर जब इसको हम उधर लेके जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा BC, तो हम लोग को लिखना है सिर्फ और सिर्फ BC बराबर ये 87/√3 उधर जाएगा तो माइनस 87/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो 87√3 इधर पहले से है, माइनस 87/√3 माइनस 87/√3, इसके बटे में कर देंगे 1, अब करेंगे भिन्न का घटाव, √3 होगा ना, 1 और √3 का एलसीएम √3 होगा। अब 1 से √3 में भाग करेंगे तो √3 ही बार में ही कटेगा, और इसी को ऊपर वाले में गुना करना होता है, तो ऊपर वाले में गुना करेंगे तो 87√3, तो यहाँ पे फाइनली आपको क्या आएगा √3 गुने 87√3, माइनस है तो माइनस, अब ये √3 का √3 के साथ भाग होगा तो 1 होगा, और 1 को जब हम लोग ऊपर 87 में गुना करेंगे तो इसका आंसर आएगा 87, ठीक है। अब हम लोग आगे करते हैं, √3 है तो √3 गुने, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के गुना में ही है, एक दूसरे के गुना के रिलेशन में ही है, तो √3 गुने √3 √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना मिलेगा 3, तो इसका हम लिखेंगे दोनों रूट के बदले में 3 लिखेंगे, गुने 87, ठीक है, माइनस 87/√3। अब इसको गुना कीजिए, 7 तिहाई 21, 21 के 1 हाथ में 2, 8 तिहाई 24 2 26, 261 घटाओ 87/√3, ठीक है। अब हम लोग को करना है, इसको घटा लेते हैं, तो 261 में से 87 को हम लोग घटाएंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो 4, 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये एक तो 174 घटा 87/√3। अब कुछ नहीं करना है, थोड़ा जगह की कमी है, तो ये क्या है, ये सब BC के फॉर्म में चल रहा है, मतलब BC का ही मान निकल रहा है, सब में आप BC लिख लेंगे, या BC बराबर 174 में से 87 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 174 में से 87 को घटाएंगे, 174 में से हम लोग 87 को, और जा हम लोग ने घटाया हुआ है ना, क्या 174 आया था बटे √3,
3। इसको हम लोग घटा लिए थे तो 174 आया था। अब BC बराबर क्या होगा, 174/√3। ये आपका है, इसमें √3 से परमेयकरण कर देंगे, परमेयकरण करने सबको आता है, ठीक है। तो 174/3/3, क्यों, √3 नीचे गुना होगा तो √9 का वर्गमूल 3, ठीक है। अब 174 में आप 3 से भाग दीजिए, 174 में आप 3 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 5 15, 2 4, 3 8 24, 28 बार में कटा तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, BC बराबर, इसको जब इससे काटिएगा तो 58 बार में कटा तो 58√3 मीटर। अतः बेलून के द्वारा तय की गई दूरी BC बराबर आप लिख लेंगे 58√3 मीटर। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इसका कैलकुलेशन बहुत जनरल है, बस जो भी है भिन्न का जोड़ घटा होता है और बस क्रॉस गुना, भिन्न का गुना और भिन्न का जोड़ घटा, बस ये 3 चीज आपको अच्छे से आता है ना तो आप इस प्रश्न को आराम से कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें।